हेलो फ्रेंड्स। 2014 से अगर आप 1 या 2 साल पहले भाजपा के बड़े से बड़े समर्थक को भी ये बात बोलते कि भाजपा आने वाले 3 लोकसभा चुनाव लगातार जीतने वाली है, तो वो आपकी बात का शायद ही विश्वास करता। कारण ये था दोस्तों कि 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव भाजपा बहुत बुरी तरीके से हारी थी। इनफैक्ट 2009 में तो भाजपा मात्र 116 सीटों पर सिमट गई। तो दोस्तों, भाजपा ने 2009 से 2014 के बीच में ऐसा क्या किया कि भाजपा को लगातार सफलता मिलने लगी? क्या भाजपा की इन सफलताओं के पीछे 2011 में छपी एक किताब है? ये किताब कौन सी? इस किताब के लेखक कौन है और किताब में ऐसा क्या था कि भाजपा को सफलताएं मिलने लगी? आइए दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको देता हूं अपनी इस वीडियो में। मेरा नाम है दीपक कुमार और ये है हमारा चैनल नॉलेज बाइट्स, जहां पर हम आपके लिए लेके आने वाले हैं ऐसी स्टोरीज और वीडियोस जिनसे आपको एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और हो सके तो इंस्पिरेशन भी मिले। तो दोस्तों, सन 2011 में लेखक अश्विन संघी जी की किताब छपती है जिसका नाम है चाणक्यस चैंट। और दोस्तों, अगर आप इस किताब को पढ़ें और आगे आने वाली समय में यानी 2014 के बाद से जो चीजें होती हैं उन चीजों को ऑब्जर्व करें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे लेखक ने 2011 में ही भाजपा का भविष्य लिख दिया। इस किताब की कहानी में और भाजपा की रणनीतियों में आपको इतनी समानताएं दिखती हैं कि ऐसा लगता है जैसे भाजपा ने इस किताब की कहानी के ताने बाने में छुपी स्ट्रेटजीज को हूबहू अक्षरशः अपना लिया। कौन सी है वो स्ट्रेटजीज? कौन सी है वो समानताएं जो हमें इस किताब की कहानी में और भाजपा की रणनीतियों में दिखाई देती? तो ऐसी दोस्तों 5 या 6 मुख्य समानताएं देखते हैं हम। पहली समानता जो हमें इस किताब की कहानी में और भाजपा की रणनीति में दिखाई देती। तो दोस्तों, इस किताब की कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो एक मॉडर्न डे चाणक्य हैं, जो पहले तो एक प्रत्याशी को तैयार करते हैं जिसे वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोकप्रिय बनाते हैं और बाद में उसे उसकी लोकप्रियता का फायदा उठाकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने में सफल होते हैं। क्या भाजपा ने ऐसा किया? जी हाँ दोस्तों, 2014 से 1 या 2 साल पहले तक नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में कहीं भी नहीं था, लेकिन 2014 से कुछ समय पहले ही नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में प्रस्तावित किया जाता है और पार्टी के अंदर ही भारी विरोध के बावजूद स्वीकार भी किया जाता है और इसका फायदा भी पार्टी को मिलता है। 2014 से लगातार भाजपा नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए चुनाव जीतती चली जा रही, केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी और सबसे पहली समानता जो हमें इस किताब की कहानी में और भाजपा की रणनीति में दिखाई देती है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम दूसरी समानता की तरफ। 2014 में भाजपा ने अमित शाह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अब आज के समय में दोस्तों, अमित शाह जी आमतौर पर भाजपा और देश की राजनीति में चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। शायद ही ऐसा कोई नेता है इस देश में जो उनकी तरह की एक्सपर्टीज रखता हो चुनावों को लड़ने में, जीतने में और अपने विरोधियों को धराशायी करने में। क्या इस किताब में भी ऐसा है? जी हाँ दोस्तों, इस किताब के जो मुख्य पात्र हैं वो भी मॉडर्न डे चाणक्य हैं। वो भी अपने विरोधियों को तरह तरह के हथकंडे अपनाकर धराशायी करते हैं और चुनाव जीतने में और चुनाव की रणनीति बनाने में भी उतने ही एक्सपर्ट है। तो दोस्तों, ये दूसरी बड़ी समानता है जो हमें भाजपा की रणनीतियों में और इस किताब की कहानी में दिखाई देती है। अब गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों गुजरात की राजनीति में इन्वॉल्व थे, वहां तक सीमित थे। मगर 2014 के चुनावों से कुछ समय पहले दोनों को, नरेंद्र मोदी जी को भी और अमित शाह जी को भी, केंद्र की राजनीति में इन्वॉल्व किया जाता है, लाया जाता है और जिसका पार्टी को भरपूर फायदा मिलता है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं उस तीसरी समानता की तरफ जो हमें इस किताब की कहानी में और भाजपा की रणनीति में दिखाई देती है। दोस्तों, 2014 से भाजपा ने लगातार उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखकर अपनी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई है। इनफैक्ट भाजपा ने तो नरेंद्र मोदी जी को, जो गुजरात के सीएम थे, उनको यूपी से चुनाव लड़वाना शुरू कर दिया।
इसका पार्टी को फायदा भी मिला। 2014 में और 2019 में भाजपा का यूपी में शानदार प्रदर्शन रहा है, और 2024 में जब भाजपा का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में थोड़ा खराब भी हुआ है तो उन्हें नुकसान भी यूपी में ही ज्यादा हुआ है। क्या इस किताब में भी ऐसे ही? बिल्कुल दोस्तों, इस किताब की जो मुख्य कैरेक्टर हैं, जो चाणक्य हैं, वो भी यही काम करते हैं। उनका तो कहना है कि अगर हमें लोकसभा चुनाव जीतना है तो उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखकर ही सारी स्ट्रेटेजी और सारी प्लानिंग करनी हो। तो दोस्तों देखिए कितनी बड़ी समानता इस किताब की कहानी में और भाजपा की रणनीतियों में। अब हम देखते हैं वो चौथी समानता जो इस किताब की कहानी में और भाजपा की रणनीतियों में दिखाई देती है। दोस्तों 2014 में चुनाव जीतने के बाद से लगातार कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम भाजपा के नेतृत्व के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है। ऐसा माना जाता है या ऐसी खबरें रहती हैं कि इन इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन उद्योगपतियों को भाजपा के सत्ता में आने से फायदा हुआ है और भाजपा को भी शायद इन उद्योगपतियों से कुछ फायदा हुआ है। क्या इस किताब में भी ऐसा ही है? बिल्कुल दोस्तों, इस किताब में भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो उसके नेता हैं, वो कुछ उद्योगपतियों को बढ़ावा देते हैं, उनका कारोबार बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं और बदले में पार्टी के लिए फंड्स लेते हैं। क्या भाजपा ने ऐसा किया? ऐसा हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन ऐसी खबरें लगातार न्यूज में बनी रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समानता है जो हमें इस किताब की कहानी में और भाजपा के बीच में दिखाई देती है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं उन लास्ट और दो सबसे बड़ी और सबसे मजेदार सिमिलैरिटीज या समानताओं की तरफ जो हमें इस किताब की कहानी में और भाजपा में दिखाई देती है। दोस्तों 2014 के चुनाव में भाजपा ने प्रशांत किशोर, जो कि देश और विदेश में एक एक्सपर्ट चुनाव रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं, उनकी सेवाएं ली। प्रशांत किशोर जी चुनाव की प्लानिंग करने में, चुनाव की स्ट्रेटजीज बनाने में, बूथ लेवल तक अपनी पकड़ बनाने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। क्या इस किताब की कहानी में भी ऐसा ही है? बिल्कुल दोस्तों, इस किताब की कहानी में भी 2011 में ही इस बात की चर्चा की जाती है कि पार्टी एक ऐसे एक्सपर्ट की सेवाएं लेती है जो चुनाव की रणनीतियां बनाने में, चुनाव की प्लानिंग करने में एक्सपर्ट है, और 2014 में भाजपा हूबहू यही काम करती है। आइए देखते हैं दोस्तों हम छठवीं समानता को। अब दोस्तों ये समानता तो नहीं कही जा सकती क्योंकि भाजपा से जुड़ी खबरों में हमें ये चीज दिखाई देती है। ऐसी रणनीति उन्होंने फॉलो की, ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो दोस्तों इस कहानी में जो चाणक्य हैं वो किसी तरह से वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनी में पैठ हासिल कर देते हैं, और क्या वो अपनी इस पैठ का इस्तेमाल अपनी पार्टी को जिताने के लिए करते हैं या नहीं करते हैं? इस बात को जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये उपन्यास पढ़ना पड़ेगा, अश्विन सांघी जी का लिखा हुआ चाणक्य एसेंट। मगर भाजपा ने जब से लोकसभा चुनाव जीतने शुरू किए, यानी 2014 के बाद से लगातार भाजपा पे इल्जाम लगता रहा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ करते हैं। आज तक ऐसा कुछ सिद्ध तो कहीं भी नहीं हुआ है, तो हो सकता है बातें पूरी तरह से सरासर झूठ हो, मगर इल्जाम तो लगते रहे। तो हमें एक ये बड़ा मजेदार सा जो सिमिलैरिटी दिखाई देता है इस किताब की कहानी के और भाजपा के बीच में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस किताब की जो रणनीतियां हैं उनको भाजपा ने अपनाया चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, या ये मात्र एक कोइंसिडेंस है कि इस किताब की कहानी में और भाजपा की रणनीतियों में हमें इतनी सारी समानताएं दिखाई देती हैं? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको ऐसी कहानियां मिलती रहें, पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई विशेष राय हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।